तो चलिए इस दोहरी चाल को थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, डाउ जोन्स लगभग 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयरों वाला नैस्डैक 350 पॉइंट नीचे गिर गया। मतलब एक ही बाजार में इतना बड़ा अंतर। आखिर ये हो क्या रहा है, आइए जानते हैं। और इस सुनामी का जो एपिसेंटर था वो था एएमडी। कंपनी ने भविष्य के लिए जो गाइडेंस मतलब जो अनुमान दिया ना, उसने मार्केट को इतना निराश किया कि शेयर एक झटके में 17% टूट गया। 17%! ये एएमडी के लिए 2017 के बाद का सबसे खराब दिन था और इस एक स्टॉक की कमजोरी ने पूरे सेक्टर के सेंटिमेंट को ही बिगाड़ दिया। और देखिए, बाजार में होता भी यही है। जब एएमडी जैसा कोई बड़ा खिलाड़ी लड़खड़ाता है ना, तो उसका असर चारों तरफ फैलता है। तो ये बिकवाली सिर्फ एएमडी तक नहीं रुकी। एनवीडिया और ब्रॉडकॉम जैसे दूसरे बड़े नामों पर भी जबरदस्त प्रेशर दिखा और ऊपर से क्वालकॉम के नतीजे और भविष्य के अनुमान भी कमजोर आ गए, जिसने समझिए कि आग में घी डालने का काम कर दिया। डाउ के हीरो बनकर सामने आए दो नॉन टेक स्टॉक्स। पहली थी फार्मा कंपनी एमजेन। शानदार नतीजों के दम पर यह स्टॉक 8% उछल गया। और दूसरा सहारा मिला हनीवेल जैसी इंडस्ट्रियल कंपनी से। इन दोनों ने मिलकर टेक की सारी नेगेटिविटी को अकेले ही संभाल लिया। अल्फाबेट ने ऐलान किया कि वो इस साल एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर $185 बिलियन खर्च करने वाले हैं। अब आप इस आंकड़े का अंदाजा इस बात से लगाइए कि मार्केट के एक्सपर्ट्स तो सिर्फ $120 बिलियन का अनुमान लगा रहे थे। ये माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न से एआई की रेस में आगे निकलने की एक बहुत बड़ी जबरदस्त कोशिश है। और बस यहीं पर आकर बाजार कंफ्यूज हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस खबर को कैसे देखें। क्या ये भविष्य के लिए एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है या फिर कंपनी के मुनाफे को खाने वाला एक बहुत बड़ा खर्चा? मार्केट फिलहाल इसी दुविधा में फंसा हुआ है। तो देखिए, अमेरिका से जो इकोनॉमिक डेटा आया है वो थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के जो आंकड़े आए हैं वो उम्मीद से कमजोर हैं। ऊपर से कल जो जरूरी जॉब्स रिपोर्ट आनी थी वो अब 11 फरवरी तक के लिए टल गई है। वहीं तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड वापस $90 के पास पहुंच गया है। हाँ, एक पॉजिटिव खबर जरूर है। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच फोन पर बात हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच थोड़ा तनाव कम होने की उम्मीद है। देखिए, गिफ्ट निफ्टी को देखकर ये तो साफ है कि डाउ की तेजी से हम बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हैं। हमारे लिए जो असली कहानी है, जो असली डर है, वो नैस्डैक की गिरावट से आ रहा है। ये जो आईटी फियर फैक्टर है ना, इसका सीधा सीधा दबाव आज हमारे आईटी शेयरों पर दिखने की पूरी पूरी आशंका है।